कभी कभी जिंदगी बहुत धीमे चलती है, जैसे हवा में तैरती कोई पुरानी याद। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो हम चल तो देते हैं, पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है हमने उन कदमों में किसी को हमेशा के लिए खो दिया था या पा लिया था। और फिर कहीं उसी खामोशी के बीच एक कहानी जन्म लेती है, एक ऐसी कहानी जो दिल से निकलकर सीधे आत्मा तक पहुंचती है। यही मेरी कहानी है। मैं सारा हूं, और आज मैं आपको अपने दिल का वह हिस्सा सुनाने आई हूं जो कभी किसी को नहीं बताया। हमारे घर के सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था। मिट्टी की महक, धूप की गर्माहट और हवा की नरमी उस पेड़ की शाखों में बसती थी। वहीं वो बैठा रहता था, एक छोटा सा लड़का, शांत, गहरा, जैसे उसकी आंखों में दुनिया से ज्यादा कहानियां छिपी हों। मैं उसे दूर से देखती थी। वह मिट्टी में कुछ बनाता, पत्तों को हवा में उड़ाता या बस आसमान को देखता रहता। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम अकेले क्यों बैठे रहते हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं अकेला नहीं हूं, उसने कहा। हवा मेरे साथ है। मैं हंस पड़ी, वह भी हंसा, और शायद उसी पल हमारी दोस्ती शुरू हो गई। हम हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे मिलते। वह मुझे पत्तों से नाव बनाना सिखाता, मैं उसे मिट्टी से घर बनाना। हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वह कम बोलता था, पर उसकी खामोशी में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता हो। कभी कभी मैं पूछती, तुम हवा से क्या कहते हो? वो मुस्कुराकर कहता, दिल की बातें। मैं उसे चिढ़ाती और हवा जवाब देती है। वह सिर हिलाकर कहता, हाँ, कभी कभी। उसकी ये बात मुझे मजाक लगती थी, पर आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूं, मुझे लगता है वह सच कहता था। एक दिन मेरे दरवाजे के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। अंदर चिट्ठी थी। पहली पंक्ति, सारा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुका हूं। मेरी सांसें रुक गईं। उसने लिखा था, मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज सिर्फ समय था, और मेरे पास समय नहीं था। मेरी आंखें भर आईं। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, शायद बचपन से, शायद हमेशा से। मेरे अंदर सब कुछ टूट कर गिर गया। उस रात मैंने खिड़की खोली। हवा अंदर आई, बहुत हल्की, बहुत गर्म, जैसे किसी ने मेरे गाल को छुआ हो। मैंने फुसफुसाकर कहा, आरव, क्या तुम यहीं हो? हवा एक पल के लिए थम गई, फिर धीरे से चली, जैसे उसने मेरी बात सुन ली हो। और उसी पल मुझे लगा कि शायद कुछ रिश्ते दिखाई देना बंद कर देते हैं, पर जाते नहीं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मैं हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे जाती, वहीं बैठती जहां हम बचपन में बैठते थे। हवा चलती और मुझे लगता जैसे वह मेरे पास बैठा हो। मैं उससे बातें करती, धीरे फुसफुसाहट में, जैसे वह सुन रहा हो। कभी कभी मुझे लगता जैसे उसने जवाब दिया हो, न शब्दों में, न आवाज में, बस एहसास में। मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, जिंदगी आगे बढ़ती रही, पर मेरे अंदर एक हिस्सा हमेशा उसी पेड़ के नीचे रहा, जहां मैं और आरव बचपन में हंसते थे। कभी कभी जब मैं बहुत थक जाती, बहुत टूट जाती, बहुत अकेली महसूस करती, मैं खिड़की खोलती और हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती। हर बार मुझे वही गर्माहट मिलती, जैसे वह कह रहा हो, मैं यही हूं, सारा, तुम अकेली नहीं हो। उसकी चिट्ठी मेरे दिल में एक दीपक की तरह जलती रही। उसके शब्द मेरी सांसों में घुलते रहे, और धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया, कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाते नहीं, बस दिखना बंद कर देते हैं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस हमारी रूह में धीमे से सांस लेती रहती है। अगली धड़कन तक किताबें और कहानियां के साथ बने रहना।